गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम CITS क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग के होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन भारत स्किल से लिए गए हैं और भारत स्किल में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, भौतिक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है देखिए सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर एंड फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर ही होता है, भौतिक संरचना जो होती है उसकी, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। सर्वोत्तम गुणवत्ता ग्राफिक्स किससे बनाया जाता है ना। तो इसका पहला ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स है। डॉट मैट्रिक्स। दूसरा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर हाई स्पीड वाला प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर्स, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। अगला ऑप्शन है प्लॉटर। तो बात की जाए अगर इन चारों की, तो प्लॉटर जो है वो सबसे अधिक ग्राफिक्स क्वालिटी प्रोड्यूस करता है और अधिक गुणवत्ता ग्राफिक्स वाले बैनर्स है या प्रिंट्स है उनको प्रिंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है। पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक, जो कि एक गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है। अगला मॉडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मॉडम, क्योंकि मॉडम का यूज़ होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और ये CD ड्राइव और NIC कार्ड इसके ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडम। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इनमें से कौन से हैं या उनके उदाहरण कौन से हैं। तो देखिए, स्क्रीन है, जैसा कि हम जानते हैं स्क्रीन भी एक मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगला है स्पीकर है। स्पीकर क्या करता है कि स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज। यानी उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं जिसमें सारा कुछ इरेज हो जाता है पावर ऑफ होने पर। जब आप पावर ऑफ कर देते हैं तो मेमोरी सब कुछ भूल जाती है ना, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है करप्टेड, दूसरा है वोलाटाइल, है ना, तीसरा है नॉन वोलाटाइल, चौथा है नॉन करप्टेड। तो करप्टेड क्या होता है, करप्टेड इन द सेंस कि वो मेमोरी का जो डाटा है वो ख़राब हो गया है। ठीक है। और वोलाटाइल इन द सेंस कि आपका जो कंप्यूटर है वो उसमें जो डेटा है वो आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद फिर भी वो डेटा है आपके पास, तो वो वोलाटाइल में आता है। मेमोरी विच फॉरगेट्स एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज। जब आप पावर बंद कर देते हैं तो मेमोरी सब कुछ भूल जाती है, इसे कहते हैं क्या, करप्टेड, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल और नॉन करप्टेड। तो देखिए, इसका जब हम पावर बंद कर देते हैं और सब कुछ इरेज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी ऐसे मेमोरीज होती हैं जब पावर ऑफ होता है तो सारा कुछ इरेज हो जाता है उसमें। ठीक है। और जब आप ऑन करते हैं तो आपको फिर से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो उसमें ऑलरेडी थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वोलाटाइल। अगला क्वेश्चन आता है वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड। वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हम और क्या कहते हैं, वीडियो को स्क्रीन मॉनिटर ही होती है। ठीक है। और मॉनिटर हो गया बोथ ऑफ दीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज, यानी स्क्रीन और मॉनिटर इसे दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अलाउज यू टू प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की जो अनुमति होती है वो कौन देता है। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्यूजर, दूसरा डुप्लेक्सर, तीसरा पेपर स्विपिंग यूनिट और अगला नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डुप्लेक्सर, क्योंकि डुप्लेक्सर क्या करता है, डुप्लेक्सर उस चीज़ को प्रिंट करने की अनुमति देता है दोनों साइड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। इनमें से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है। ठीक है। तो आप जानते होंगे, जैसे हमने रिंग टोपोलॉजी या टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी, तो रिंग एक प्रकार का टोपोलॉजी है, बस भी एक तरह की टोपोलॉजी है ना, और स्टार भी एक तरह की टोपोलॉजी है।
तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है पैन, है ना। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो एक नेटवर्क का प्रकार है पैन, तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, बूट नहीं होगा यदि उसके पास क्या नहीं है ना। तो इसके पास क्या नहीं होता, देखिए कंपाइलर, ये आपको पता है कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लोडर लोड करने के लिए। तो इसमें एक ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपका कंपाइलर भी होता है, असेंबलर भी होता है और लोडर भी होता है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स। तो इस फिगर को हमें आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये क्या है। तो देखिए इसमें इस प्रकार दिखाया गया है कि ये डायग्राम है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो वोल्टेज रेगुलेटर का है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का ये एक डायग्राम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलर। बिजली जाने के दौरान डाटा की जो हानि को रोकता है, ठीक है, यानी आपका लाइट, आपकी जो पावर सप्लाई है वो ऑफ हो गई, फिर भी आपके डेटा को लॉस नहीं होने देता है, वो किसकी वजह से होता है वो देखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंक्रिप्शन प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्राम होगा अगर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा। फायरवॉल नहीं है ना, फायरवॉल अनवांटेड फाइलों को आने से रोकता है ना। तो सर्ज प्रोटेक्टर ये भी नहीं है। यूपीएस, तो यूपीएस इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है कि यूपीएस अगर लगा है तो आपकी पावर सप्लाई जाने पर भी वो डेटा को लॉस होने से आपको पावर का बैकअप देती रहती है, जिससे आपके डेटा का लॉस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपीएस। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे आम उपकरण क्या है ना। यानी ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को, यानी कि जब हम इंटर उसमें होते हैं तो हमें बेसिकली क्या सबसे कॉमन चीज़ क्या है, वो चीज़ होती है आपकी पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड डाल के ही आप किसी कंप्यूटर यूज़र पे इंटर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, ये भी ट्रांसलेट करता है लेकिन एक बार में ये पूरे पेज को करता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है जिप डिस्क हैज़ कैपेसिटी। जिप डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो जिप डिस्क जैसा आप जानते हैं कि जो जिप डिस्क होती हैं वो कितने MB से कितने GB तक आती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, देखिए 100 MB, 250 MB, 750 MB एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो जिप डिस्क होती हैं वो हर साइज़ में आती हैं, है ना। अब तो GBs में भी आने लगी हैं। तो अब इसका राइट आंसर होगा इनमें से वो सभी में आती हैं। ठीक है, जिप इस प्रोग्राम यूज टू। जिप एक प्रोग्राम है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, है ना। तो जिप, देखिए जिप प्रोग्राम जो होता है ना, वो जो भी डिस्क का साइज होता है उसे कंप्रेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहला ऑप्शन है कि स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ाने के लिए होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। स्पीड ऑफ द डिस्क एक्सेस को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें डिस्क एक्सेस बढ़ता नहीं है। फाइलों को संक्षिप्त करने के लिए, यानी कि फाइलों को कंप्रेस करने के लिए जिप का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कंप्रेस फाइल्स। फिर आगे आते हैं द रोलर दैट ग्रैब्स द पेपर टू फीड इट इनटू द प्रिंटर। वह रोलर जो प्रिंटर में पेपर को भरने के लिए इसे लेता है ना। ये पूछा जा रहा है कि वह रोलर जो प्रिंटर में पेपर को भरने के लिए, यानी पेपर को जो अपने आप में खींचता है ना प्रिंटर में, वो किसका काम होता है, किसकी वजह से प्रिंटर जो है पेपर को खींचता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, देखो इसमें पहला ऑप्शन है क्या, सेपरेशन रोलर।
सेपरेशन रोलर का काम क्या होता है कि ये पेपर को अलग अलग करता है, ठीक है। पिक रोलर इज द राइट आंसर, क्योंकि पिक रोलर क्या करता है, उसे पिकअप करता है, पेपर को खींचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक रोलर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंडिकेशन दैट बैटरी ऑफ मदरबोर्ड इज एग्जॉस्टर। मदरबोर्ड की बैटरी समाप्त होने का क्या इंडिकेशन आता है ना। तो मदरबोर्ड की बैटरी जब खराब हो जाती है तो उसका इंडिकेशंस क्या होता है, ऑन बूटिंग सिस्टम टाइम डेट एंड अदर वेरिएबल्स आर नॉट मेंटेन्ड, है ना। बूटिंग सिस्टम के समय तारीख और अन्य परिवर्तन चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब आप मदरबोर्ड की जब बैटरी समाप्त होती है ना, तो क्या होता है कि समय, जैसे सीमोस बैटरी जब उसकी ख़राब होती है, तो सीमोस बैटरी जब ख़राब होती है तो टाइम और डेट ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट नहीं हो पाती हैं फिर। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ये ऑन बूटिंग सिस्टम टाइम डेट एंड अदर वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है द ट्रैक्स ऑफ द हार्ड डिस्क इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, यानी जो हार्ड डिस्क का ट्रैक, देखिए हार्ड डिस्क जो होती है वो सर्कुलर वे में है, और क्या होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। तो जो ट्रैक होते हैं वो किन चीज़ों में भी विभाजित रहते हैं, तो ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्टर, क्योंकि जो हार्ड डिस्क के ट्रैक होते हैं वो किस में विभाजित होते हैं, सेक्टर पे। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, सुरक्षा प्रोग्राम में क्या क्या होते हैं, है ना। तो सुरक्षा प्रोग्राम में हमें देखना है कि 4 ईज होते हैं, 4 ईज। और ये 4 ईज कौन कौन से होते हैं, देखिए ये इसका राइट आंसर होगा ये। और ये 4 ईज कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट ई होता है हमारा एजुकेशन, दूसरा इन्फोर्समेंट, तीसरा इंजीनियरिंग और चौथा एम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 ईज आपको याद रखना है कि इस सेफ्टी प्रोग्राम कंसिस्ट में आपको 4 ईज अप्लाई करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट विच शुड बी यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजर। घरेलू वायरिंग और छोटी यूनिटों के लिए सुरक्षा उपाय के क्या क्या प्रयोग करने चाहिए, है ना। तो घरेलू वायरिंग और छोटी यूनिट में सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए MCB, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MCB। अगला क्वेश्चन है टूल्स रिक्वायर्ड टू क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सफाई के लिए कौन सा टूल ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए आई स्मॉल ब्रश, हाँ बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी इसका सही आंसर है। वैक्यूम क्लीनर, हाँ इसकी भी ज़रूरत पड़ती है ना। फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड इरेजर, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार ये तीनों हमारे काम में आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं किसी भी कंप्यूटर की सफाई के लिए यूज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ डिस्क डिफ्रैगमेंट। देखिए डिस्क डिफ्रैगमेंट का जो कार्य है वो क्या होता है ना। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट का कार्य क्या होता है, पहला क्या है रिमूव्स वायरस, नहीं ये कार्य इसका नहीं होता है, ये एंटीवायरस का काम होता है ना। दूसरा क्या है क्लियर्स अप एंड रिपेयर्स ब्रोकन फाइल्स दैट क्लटर्स अप योर पीसी एंड स्लो इट डाउन। टूटे फाइलों की सफाई करना और मरम्मत करना जो आपके पर्सनल कंप्यूटर अस्त व्यस्त कर देता है, इसे धीमा कर देता है ना। तो ये ऑप्शन, ये जो वर्क होता है ये किसका होता है, डिफ्रैगमेंट का भी होता है। तो डिफ्रैगमेंट वर्क क्या करता है, मान लीजिए हमारी डिस्क है और उसमें हमने 10 GB की कोई फाइल्स है, उसमें हमने 2 GB की फाइल्स जो है क्या किया, डिलीट कर दिया। तो वो जो स्पेस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है वो किसका काम होता है, डिफ्रैगमेंट का, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी नंबर। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं प्रिंटर इन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाय द यूज ऑफ लाइट बीम, यानी वो प्रिंटर्स जिसमें लाइट बीम का यूज करके प्रिंट किया जाता है। पार्टिकल्स ऑफ इंक इन्फ्यूज्ड ऑन पेपर इज बेस्ट क्लासिफाइड एज, प्रिंटर जिसमें प्रकाश पुंज का प्रयोग करके और पेपर पर इंक के कणों को बिखेर कर आउटपुट प्रिंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं देखिए कैरेक्टर प्रिंटर है ना, लाइन प्रिंटर, ये जो है प्रिंटर ये क्या कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स पर कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर एक लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है। लेज़र प्रिंटर जो होता है उसमें आपका लाइट बीम यूज़ किया जाता है, ठीक।
और ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं जिसमें इंक का यूज़ किया जाता है ना। इसमें टोनर का यूज़ किया जाता है जो सूखी इंक होती है, और उसके साथ इसमें लाइट बीम का ही यूज़ किया जाता है जिसके पार्टिकल्स पेपर पर पड़ते हैं और फिर प्रिंट होता है। तो और बीम प्रिंटर कोई नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लेज़र प्रिंटर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द रिबन इज यूज्ड इन, रिबन का यूज़ क्या होता है? तो रिबन किस में यूज़ किया जाता है? देखिए लेज़र प्रिंटर में अगर बात करें तो लेज़र प्रिंटर में हम क्या यूज़ करते हैं? टोनर का यूज़ करते हैं, तो ये नहीं होगा। प्लॉटर में भी नहीं यूज़ होता, उसमें ड्रम यूज़ होते हैं। इंक जेट प्रिंटर, इनमें कार्टेज यूज़ होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो रिबन होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ही यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। In the above figure, the part 2 of the laptop of in circle is उपयुक्त आरेख में। देखिए यहाँ पे कोई आरेख नहीं दिया हुआ है, ये PDF की थोड़ी सी मिस्टेक है। फिर भी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, लैपटॉप का पार्ट एक सर्कुलर सा एक डायग्राम बना था। तो सर्कुलर सा जो डायग्राम होता है वो किस तरह का होता है मदरबोर्ड में? तो वो होता है, देखिए पोर्ट कोई नहीं होगा, वो था उसका राइट आंसर था बैटरी, यानी जो सिमोस बैटरी होती है उस टाइप का एक डायग्राम आता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर कोई क्वेश्चन आता है सर्कुलर बैटरी बनी हुई है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो सिमोस बैटरी या बैटरी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच कैन बी थॉट ऑफ एज एन अपटर्न्ड माउस बॉल विद सराउंडिंग बटन्स। निम्न में से किसे सराउंडिंग बटन के साथ उल्टा माउस बॉल के रूप में मानते हैं? मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जो माउस के जैसे ही होती है लेकिन उसमें बॉल जो है वो ऊपर लगी होती है? तो हम सब जानते हैं कि देखिए जो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल एक गेमिंग प्ले डिवाइस होती है और इसमें ऊपर माउस का जैसा ही होता है ये, है ना, और इसमें ऊपर एक बॉल लगी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्रैक बॉल होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस इज लैपटॉप, है ना, डिवाइस इन लैपटॉप। तो ऐसा 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस कौन सी है लैपटॉप में? तो वो आपको बताना है। ट्रैक बॉल है, स्पेस बॉल, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग के लिए हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं, तो इसका भी आंसर राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। अरेंज अकॉर्डिंग टू द साइज़ के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है कि सबसे बड़ा क्या है फिर सबसे छोटा क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे कोई रिकॉर्ड होता है ना, उसका फिर एक फील्ड होता है, उसके बाद फिर उसकी बाइट होती हैं, फिर बिट होती हैं। तो ये एक कैसा सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, उसके बाद फिर उसकी फील्ड है, फिर उसकी बाइट्स होती हैं, फिर बिट्स होती हैं, है ना। और इसमें देखिए जस्ट अपोजिट है, तो साइज़ के अनुसार हमें क्या करना है, बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, रिकॉर्ड, फील्ड, बाइट और बिट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। In spite of an lamp of printer, it is not printing. How problem can be rectified? प्रिंटर का लैंप ऑन होने के बावजूद यह प्रिंट नहीं करता है, इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, है ना। यानी प्रिंटर का जो लैंप है वो ऑन है फिर भी प्रिंट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, ये चीज़ कैसे देखते हैं। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि सुनिश्चित करें कि प्रिंटर ऑनलाइन है। देखिए प्रिंटर ऑन है वो बात सही है, लेकिन प्रिंटर जो है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है और उसके बाद वो रेडी टू यूज़ है या नहीं, ये चीज़ चेक कर लेना होता है, ठीक है। और भी ऑप्शन है इसमें, एसी लाइन फ्यूज़ को बदल दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उसमें पावर आ रहा है ना, लैंप ऑन है इसका मतलब उसमें पावर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। टर्न ऑन द प्रिंटर ऑन एंड ऑफ, अब जब वो ऑलरेडी ऑन है ना, तो उसे बार ऑफ करके ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिबन, रिप्लेस द रिबन, रिबन को बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और इसमें यह है कि सुनिश्चित करें कि प्रिंटर ऑनलाइन है ना, ये देखना होगा कि प्रिंटर आपका ऑनलाइन है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, 25 पिन फीमेल कनेक्टर ऑन द बैक ऑफ योर कंप्यूटर विल बी टाइपिकली ऑफ। आपके कंप्यूटर के पीछे भाग पर 25 पिन फीमेल कनेक्टर होगा, है ना, तो उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या होता है, देखिए पैरेलल पोर्ट होता है ना। पैरेलल पोर्ट जो होता है वो क्या है, उसका
कंप्यूटर के पीछे जो 25 पिन का फीमेल कनेक्टर होता है वो होता है। जैसे हम चेक कर लेते हैं ज़रा कि पैरेलल पोर्ट होता कैसा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर यूजेस, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है ना, या प्रयोग किस में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ट्रैक। तो ट्रैक क्या होता है, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसमें हम रेगुलेटर का यूज़ करते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर जो होता है ना उसमें ट्रैक होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। जो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो जब कोई हार्ड ड्राइव है जैसे, है ना, तो क्या करते हैं उसे हम अगर डिस्क या ट्रैक और सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, विभाजन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही हम उसको डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन डिफरेंशियल मोड ऑफ एन OP-AMP ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, देयर इज मोड में किस मोड में होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होता है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं 34। तो द फिगर शोज यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आरेख में OP-AMP का प्रयोग किसके रूप में दिखाया गया है ना, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंटीग्रेटर है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटर का यूज इंटीग्रेटर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। 35 द सर्किट शोज विच एप्लीकेशन ऑफ 555 टाइमर। यह सर्किट किस 555 टाइमर एप्लीकेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो सर्किट है ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को दिखाता है। तो आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा कि ऐसा सर्किट आता है, ठीक है, जिसमें ये 555 टाइमर IC का कौन सा एप्लीकेशन है, तो ये होता है मोनोस्टेबल मल्टीवेटर, राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स फॉर। प्रोटोकॉल्स किस चीज़ का नियम होता है ना। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसके लिए, फॉर कम्युनिकेशन, है ना। क्योंकि क्या है, टाइपिंग के लिए नहीं होते हैं, है ना, प्रूफिंग के लिए नहीं होते, डेटाबेस से कोई इसका मतलब नहीं है। तो प्रोटोकॉल क्या करते हैं, जब प्रोटोकॉल ऐसी चीज़ों के सेट होते हैं, रूल्सों के सेट होते हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं ना। जैसे कोई भी प्रोटोकॉल्स होता है तो उसका एक पर्टिकुलर यूज़ होता है। जैसे FTP प्रोटोकॉल्स है तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 इन लिनक्स एवरीथिंग स्टोर्ड एज अ, है ना। लिनक्स में जो प्रत्येक चीज़ होती हैं वो किस रूप में स्टोर्ड होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल, क्योंकि जो लिनक्स में सारी चीज़ें जो होती हैं वो फाइल्स के रूप में स्टोर होती हैं। ठीक है, फाइल में ही, इसमें फ्रेम नहीं होगा, है ना। डोमेन जैसे .com वगैरह होता है, डोमेन में नहीं होगा, डायरेक्टरी में नहीं होता, वो सीधे फाइल में ही होता है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड इट्स, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज की लोकेशन का एड्रेस को इसका क्या कहते हैं, URL। IP एड्रेस इसे नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि IP एड्रेस जो होते हैं वो किसी भी वेबसाइट का होता है ना। तो जब एड्रेस की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको देना है URL, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। ठीक है, और इसका अगला देखिए प्रोटोकॉल्स है। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स, और ये सेट ऑफ रूल्स इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, लोकेशन का एड्रेस, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो URL होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स।